हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कंपेयर करके, वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। उसके जो मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, किस मेथड में किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। इसको करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके से हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट टाइप ट्राई करते हैं, जो कि होगा हमारा लाइक डिनोमिनेटर। इसका मतलब हमें हमारा डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाना है, एक जैसा बना देना है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3, 2/4। ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं। इनके डिनोमिनेटर को लाइक बनाने का मतलब ये हुआ इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। अब एक जैसा अगर इन्हें बनाना है तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 एंड 4 है, तो यहाँ पे छोटा नंबर हम क्या ले सकते हैं जिसकी टेबल में कोई भी एक आता है, वो है 2। 2 की टेबल में 4 आता है, 3 नहीं आता है इसलिए एज इट इज़ रहेगा। 4 आता है 2 पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल में 2 आता है, 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 आता है 1 में, अब बचा है सिर्फ 3, तो अब लेंगे हम 3 और ये 1 पर आता है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या नंबर आए हैं, 2, 2 एंड 3। सो अब हम क्या करेंगे, 2, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा एलसीएम हो गया 12। ये अब हमें याद रखना है, हमारा एलसीएम है 12। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एलसीएम आया था वो 12 था, तो इसका मतलब हमें हमारे डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। अब अगर मुझे मेरे डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो ये 1/3 मैंने यहाँ लिख लिया। डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12 हो जाएगा, तो वो नंबर है 4। और अगर मैं नीचे 4 से करूँगी तो ऊपर भी 4 से करूँगी। यहाँ मैं इन दोनों को साथ साथ चला रही हूँ। ये 2/4 मैंने वहाँ यहाँ लिख लिया। इसका भी डिनोमिनेटर मुझे 12 बनाना है, तो इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और अगर मैं नीचे 3 से करूँगी तो ऊपर भी 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, बॉक्स साथ में चल रहा है। 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12। तो ये लाइक डिनोमिनेटर बन गए हैं। जब ये लाइक डिनोमिनेटर बन गए हैं, अब इसको कंपेयर करना आसान है। अब इसको कंपेयर करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर्स को देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो कि है 6। तो इसका मतलब हमारा ये कंपेयर हो गया है। 4/12 छोटा है, 6/12 बड़ा नंबर है। 6/12 जो है वो एक्चुअल में कौन सा नंबर था, 2/4 था। सो अगर हमें यहाँ पर शो करना है इस नंबर के सामने, तो हमारा 2/4 बड़ा नंबर है। तो ये इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये था हमारा लाइक डिनोमिनेटर। सो अब हमारा सेकंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारा ईजीएस्ट मेथड है। आंसर हम किसी भी मेथड से करें सेम ही आएगा, तो हम क्वेश्चन अगेन सेम ही ले रहे हैं, 1/3, 2/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और इधर का डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 × 4 तो हो गया 4, 2 × 3 हो गया 6। सो ये अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं 4 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, 2/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही इजी मेथड है, इस तरीके से किया जाता है। अब हम करेंगे हमारा थर्ड मेथड, जो कि है डेसिमल। इसमें हमें हमारे नंबर को डिवाइड कर लेना है, डेसिमल में लिख देना है और उसके बाद कंपेयर करना है। सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ, 1/3,
2/4। अब हम क्या करेंगे, इन्हें पहले डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ रफ साइड पे आ जाते हैं हम। ये है हमारा 1/3। सो 1/3 हमें लिखना है, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 3 से। सो जब 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब हम डेसिमल लगा देंगे तो ये 10 बन जाएगा। और 3 की टेबल में 10 नहीं आता, बट 10 से छोटा 9 आता है। किस पे, 3 पे। सो ये हो गया 9, यहाँ माइनस करेंगे 1 अगेन हो जाएगा। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 यहाँ लगा सकते हैं। 3 की टेबल में 10 अगेन नहीं आता, बट 9 आता है 3 पर। तो इस तरीके से ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। सो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आया है 0.33। 2 डिजिट तक हमने ले लिया है इसे। अब आ जाते हैं हमारा 2/4 को डिवाइड करने पे, यानी कि 2 को डिवाइड करना है हमने 4 से। 4 की टेबल में 2 नहीं आ सकता, छोटा नंबर है, यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब डेसिमल लगाएंगे ये 20 हो जाएगा। 4 की टेबल में 25 पर आता है। सो ये 20 यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 0.5। अब यहाँ पे ये हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इसको हम 2 डिजिट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। हम इसके बाद 0 लगा सकते हैं, बट इसके पहले नहीं लगा सकते हैं। कभी भी कोई भी नंबर हमारे पास डेसिमल में गिवन है, उसे हमें इक्वल नंबर करना है दूसरे नंबर से, तो उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। अब ये भी हो गया डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और ये तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था ही। अब 0.33 और 0.50, कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 50। तो ये हमारा बड़ा हुआ। जैसे कि पहले के 2 मेथड में भी हमने देखा था, हमारा 2/4 बड़ा नंबर है, उसी तरीके से इस मेथड में भी हमें पता चल गया।